हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टील सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम की स्टडी आज हम करेंगे। देखिए बच्चे, प्लांट में अगर हम बात करें तो 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। पहला डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में, इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। पहला होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम को मैं शॉर्ट में TS लिख रहा हूँ। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास आते हैं एपिडर्मिस। डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास आते हैं एपिडर्मिस, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारे पास आते हैं कोर्टेक्स। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारे पास क्या आती है? कोर्टेक्स। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद मेडुलरी रेज। तो ये सब हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टील होता क्या है, ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो स्टील है, द टर्म स्टील इज गिवन बाय, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो स्टील टर्म है वो गिवन बाय वॉन टिघम एंड डूलियट इन 1886। तो बेटा, स्टील जो टर्म है वो वॉन टिघम एंड डूलियट ने 1886 में दी थी। स्टील एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दिस इज ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, और इसका मतलब होता है पिलर। पिलर यानी कि खंबा। तो स्टील एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, दिस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज एक्चुअली मेक स्टील, ओके। तो स्टील वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील बेसिकली 3 टाइप की होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ब्लू से लिख देता हूँ कि स्टील आर मेनली three types on the basis of फाइलोजेनी के बेस पर स्टील 3 टाइप की होती है। ये बात आपको याद रखना है। फर्स्ट है प्रोटोस्टील।
फर्स्ट इज प्रोटोस्टिल, सेकंड है साइफोनोस्टिल, सिफोनोस्टिल, एंड द थर्ड इज सोलेनोस्टिल। तो बेटा स्टील 3 टाइप की होती है फाइलोजेनी के बेस पर। पहली है प्रोटोस्टील, दूसरी है सिफेनोस्टील और तीसरी है सोलेनोस्टील। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोस्टील की, ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रोटोस्टील, अगर हम बात करें प्रोटो स्टील की, तो प्रोटो स्टील का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, यानी कि इसमें पिथ एब्सेंट होता है। तो इसमें पिथ क्या होता है? एब्सेंट होता है। पिथ एब्सेंट है ना, दिस इज द एब्सेंट। ओके, ये फर्दर 5 प्रकार की होती है। पहली है हैप्लोस्टील, द फर्स्ट इज हैप्लोस्टील, सेकंड इज एक्टिनोस्टील, थर्ड है प्लेक्टोस्टील, फोर्थ है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, एंड फिफ्थ है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। तो बेटा नाम से ही क्लियर है, ओके, ये टर्मिनोलॉजी आप नाम के थ्रू ही समझ सकते हो कि किसमें क्या है। अगर मैं बात करूं हैप्लोस्टील की, तो इसमें अंदर की तरफ जाइलम होगा और बाहर की तरफ पिथ होगा। ओके, हैप्लो यानी कि सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल जाइलम रहेगा और सिंगल ही फ्लोएम रहेगा। एक्टिनो का मतलब अगर हम बात करें एक्टिनो स्टील कैसी है, तो एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप। एक्टिनो मीन्स स्टार शेप। तो स्टार शेप क्या होता है? जाइलम। तो इसमें स्टार शेप जाइलम होता है। ओके, तो जैसे कि दिस इज एंड दिस इज, ओके, तो ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। ओके, तो एक्टिनो स्टील में स्टार शेप जाइलम होता है यहाँ पर। आप देख सकते हो जाइलम जो है वो स्टार शेप है। अब बात करें प्लेक्टोस्टील की, तो प्लेक्टोस्टील में जो जाइलम होता है, जाइलम इज प्लेट लाइक। प्लेक्टो यानी कि प्लेट, है ना, नाम से ही क्लियर है, प्लेक्टो मीन्स प्लेट। तो जैसे कि सपोज दैट दिस इज ओवर एंड दिस इज प्लेट लाइक। तो ये है बेटा, ये प्लेट जो है वो जाइलम की है। दिस इज जाइलम, जाइलम, जाइलम,
एंड ये है फ्लोएम। तो जाइलम कैसा है यहाँ पर, प्लेट लाइक। अब बात करें मिक्स्ड प्रोटोस्टिल की, तो मिक्स्ड प्रोटोस्टिल के अंदर जो जाइलम होगा उसके बीच बीच में, सॉरी जो फ्लोएम होगा उसके बीच बीच में जाइलम आ रहा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, दिस इज ये ऐसे। ओके, सो दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। ठीक। मिक्स्ड प्रोटोस्टिल विथ पिथ की अगर हम बात करें तो ये राउंड शेप, और यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर में होगा जाइलम और अंदर की तरफ होगा पिथ। पिथ को मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, इस कलर से। सपोज दैट दिस इज पिथ and this is xylem and this is phloem। तो ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टिल रहेगा, और ये थोड़ा, सॉरी, ये मिक्स्ड प्रोटोस्टिल विथ पिथ जो है, this one, this is advanced type of protosteel and this is primitive type of protosteel। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अगले टाइप की, तो वो है सिफोनोस्टील। ओके, तो नेक्स्ट इज सिफोनोस्टील। तो देखो बेटा, इस स्टील में पिथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेन की पॉइंट क्या रहेगा कि पिथ इज प्रेजेंट। सिफोनोस्टील को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्टोस्टील, फर्स्ट इज एक्टोस्टील एंड सेकंड इज एम्फीस्टील। एक्टोस्टील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट या फिर हैव ओनली 1 लेयर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, सपोज दैट दिस इज पिथ and this is xylem, this is phloem and this is cortex and this is epidermis, this one। this is epidermis। ओके, तो एक्टोस्टील में जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एम्फीस्टील में जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आउटर साइड में यू कैन सी, अगर हम डायरेक्ट कोर्टेक्स से ही शुरू करें तो दिस इज कोर्टेक्स, या फिर इसको ऐसे ले सकते हो आप। सपोज दैट दिस इज कोर्टेक्स, दिस इज आउटर फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज इनर फ्लोएम
एंड दिस इज पिथ इनसाइड। ओके, तो ये लेयर यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, तो वो होगा सोलेनो स्टील। तो थर्ड है सोलेनो स्टील। ओके बेटा, तो थर्ड इज सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में आपको क्या याद रखना है? सोलेनो स्टील में आपको याद रखना है कि इसमें भी पिथ प्रेजेंट होगा, लीफ गैप प्रेजेंट होगा और लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बाकी अगर जैसे मैं लिखना चाहूँ एक डिब्बे में, सपोज सिफोनो स्टील, ओके, अलग कलर से लिख देता हूँ, चाहे इस कलर से लिख देता हूँ, सिफोनो स्टील में लीफ ट्रेस प्रेजेंट रहेगा, लीफ गैप एब्सेंट रहेगा और पिथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें बेटा सोलेनो स्टील की, तो सोलेनो स्टील में भी यहाँ पर पिथ प्रेजेंट होगा, लीफ गैप प्रेजेंट होगा और लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें तीनों प्रेजेंट होंगे, जबकि इसमें लीफ गैप एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सोलेनो स्टील की, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो टू टाइप। फर्स्ट इज एक्टो सोलेनो स्टील एंड एक्टोफ्लोइक लिख सकते हो आप, सोलेनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। सेम ही है कि इसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम सिंगल लेयर में प्रेजेंट, एंड इसमें जाइलम एंड फ्लोएम मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट रहेंगे। बस अंतर है तो लीफ गैप का, यहाँ पर प्रेजेंट और यहाँ पर एब्सेंट, ओके। लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं बता दूँ यहाँ पर वापस से कि यहाँ पर सपोज दैट दिस इज पिथ, ओके, दिस इज इनर फ्लोएम, शॉर्टकट में इनर फ्लोएम, दिस इज जाइलम एंड दिस इज आउटर फ्लोएम। यहाँ पर बेटा ये ऐसे आप देख सकते हैं, दिस इज लीफ गैप, दिस इज लीफ गैप, ओके, दिस इज लीफ गैप, दिस इज लीफ गैप एंड यहाँ पर पाए जाएंगे लीफ ट्रेस, ओके।
दिस इज लीफ ट्रेस। सो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ स्टिलर सिस्टम इन जाइलम, स्टिलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। आगे अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर स्पीसीज़ को उठाएंगे, जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, एक एक का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए बाय, धन्यवाद।